हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 हिंदी के पाठ नंबर 1 जिसका नाम है पद, जिसे लिखा है सूरदास ने, इसके 30 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को देखने वाले हैं जो पूरी तरह एनसीईआरटी बुक के ऊपर बेस है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पद कविता के कवि कौन है। यहाँ पर जो है कवि का नाम पूछ रहा है, तो पद कविता को जो है सूरदास ने लिखा है। किसने लिखा है? सूरदास जी ने लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, बड़भागी किसे कहा गया है। तो बड़भागी जो है आपका उद्धव को कहा गया है, और बड़भागी का अर्थ होता है भाग्यशाली। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में किस प्रकार डूबी रहती है। तो गोपियां जो है श्री कृष्ण के प्रेम में जैसे चींटियां गुड़ में चिपकी होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जिस तरह जो है चींटियां गुड़ से चिपकी हुई रहती है, गोपियां भी कृष्ण के प्रेम में उसी तरह डूबी हुई रहती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है। तो गोपियां जो है उद्धव की तुलना आपका तेल की गागरी के समान और कमल के पत्तों के समान किससे किससे किया है। पहला कमल के पत्तों के समान और तेल की गागरी के समान जो है उन्होंने उद्धव की तुलना की है। तो 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ए और बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, तिन्हई लो सौंपो पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया है। देखिए, तिन्हई ले सौंपो की जो संकेत किया गया है वो होगा जिनका मन चक्री के समान है। मन चक्री का अर्थ होता है जो जिनका ध्यान जो है एक जगह मतलब नहीं रहता है, उनका दिमाग जो है कई जगह चलते रहता है। ठीक है। तो 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, गोपियां ने अपने मन को कैसा बताया है। तो इस कविता में जो है पद में गोपियों ने अपने मन को स्थिर बताया है। कैसा बताया है? स्थिर, यानी कि उनका मन जो है केवल कृष्ण के प्रेम में स्थिर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, मथुरा जाते समय श्री कृष्ण गोपियों का क्या लेकर चले गए। देखिए, जब गोपियां मानती हैं कि जब कृष्ण मथुरा गए तब वह उनके साथ उनका मन लेकर चले गए। क्या लेकर चले गए? मन को। तो 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8 है, गोपियां राजधर्म की बात किससे कहती है। तो गोपियां जो है ये राजधर्म की बातें उद्धव से कहती है। किससे कहती है? उद्धव से। और उद्धव किसके रूप में अपने सारे इन बातों को बता रहा था? तो भौरे के रूप में। इसको याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। देखिए, गोपियां जो है उद्धव को कहती है कि उनके अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो पहला यहां पर है, राजा किसी भी स्थिति में प्रजा को नहीं सताता है। बिल्कुल सही है। दूसरा है, प्रजा को दुखी नहीं करता, ये भी सही है। और तीसरा है, प्रजा की रक्षा करता है। गोपियां जो है ये तीनों बताती हैं कि राजा का धर्म इस प्रकार होना चाहिए। तो 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें सभी। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, उद्धव द्वारा दी गई योग संबंधी शिक्षा की गोपियां कैसे बताती है। देखिए, उद्धव जो है गोपियों को योग संबंधी शिक्षा देता है, जिसे गोपियां जो है कड़वी ककड़ी के समान बताती है। कैसे बताती है? कड़वी ककड़ी, मतलब जिस तरह कड़वी ककड़ी खाने के बाद मुंह हो जाता है, थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, उसी तरह गोपियों का भी मुंह जो है टेढ़ा हो गया था। तो 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, कृष्ण द्वारा चुराई गई किस वस्तु में गोपियां वापस लेना चाहती है। तो मतलब कृष्ण ने जो है गोपियों की कौन सी वस्तु को चुरा ली थी जिसे गोपियां वापस मांगती है। तो मन को। गोपियां जो है कृष्ण से अपना मन को वापस मांग रही है। तो 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, गोपियां श्री कृष्ण को किसके समान मानती है। तो गोपियां जो है श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी के समान मानती है। किसके समान? हारिल की लकड़ी। देखिए, हारिल जो होता है एक पेड़ होता है। ठीक है। उसमें पक्षी को होता है, पक्षी उसको जो है अपना पीछे कभी नहीं छोड़ता है। तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने किस मर्यादा का पालन नहीं किया है। तो गोपियों के अनुसार जो है श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया है। किस चीज का? प्रेम की मर्यादा का। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, गोपियों द्वारा उद्धव को बड़भागी कहने का क्या कारण है। तो गोपियां जो है कविता में उद्धव को बड़भागी कहती है। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है कृष्ण के समीप रहकर भी निर्गुण की बातें करना। देखिए, उद्धव जो है कृष्ण के साथ ही रहता था, और कृष्ण के साथ रहने के बाद भी वो इस तरह निर्गुण की बातें कर रहा था, इसलिए गोपियां जो है उद्धव को बड़भागी कहती है। तो 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 15 है, गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण
अपने किस कार्य का द्वारा उन पर अन्याय कर रहे हैं। तो गोपियों के अनुसार जो है कृष्ण अपने किस कार्य के द्वारा उन पर अन्याय कर रही है, तो योग का संदेश भिजवाकर। किसका? योग का संदेश भिजवाकर। तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, गोपियां स्वयं को क्या मानती हैं? तो गोपियां जो है स्वयं को अबला मानती है। क्या मानती है? अबला मानती है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, कमल के पत्ते एवं जल का उदाहरण निम्नलिखित में किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? देखिए, कमल के पत्ते और जल का उदाहरण जो है आपका उद्धव के लिए प्रस्तुत हुआ। किसके लिए? उद्धव के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, हारिल पक्षी की तुलना किससे की गई है? देखिए, हारिल पक्षी जो होता है ना, वो लकड़ी को जो है एक बार अपने शरीर में लगा लेने के बाद उसे वापस नहीं छोड़ता। यहाँ पर जो है हारिल लकड़ी की तुलना गोपियों से की गई है। क्यों? क्योंकि गोपियों ने जो है कृष्ण को एक बार अपने मन में बसा लिया, तो वापस जो है वो उनको निकाल नहीं पा रही है। तो 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 19 है, कृष्ण ब्रज से जाते समय उनके साथ गोपियों का क्या चुरा ले गए? ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृष्ण जो है ब्रज से मथुरा जाते समय गोपियों का क्या चीज चुरा लेते हैं? तो कृष्ण जो है गोपियों का मन चुरा लेते हैं। क्या चुरा लेते हैं? गोपियों का मन को वो जो है चुरा लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, सूरदास का जन्म कब हुआ था? ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। सूरदास का जन्म जो है आपका हुआ था 1478 में, 1478 में, और मृत्यु पूछेगा तो 1581। कितना? 1581 में उनका जो है मृत्यु हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, सूरसागर में लगभग कितने पद थे? तो सूरसागर में लगभग जो है लगभग 500 पद थे। कितने पद थे? सूरसागर में कुल 500 पद थे लगभग, पूरा मतलब मालूम नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो यहाँ पर जो है कौन सी रचना जो है सूरदास की नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा साहित्य अमृत। साहित्य अमृत जो है सूरदास के द्वारा लिखित नहीं है। इसके अलावा सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली, ये तीनों जो है सूरदास ने लिखी हैं। तो 22 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 साहित्य अमृत। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, सूरदास की काव्य भाषा है। तो सूरदास की काव्य भाषा जो है आपका ब्रज भाषा है। सूरदास जो है ब्रज की भाषा में अपनी कविताओं को लिखा करते हैं। तो 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, गोपियों का अनन्य प्रेम किसके प्रति था? मतलब गोपियां जो प्रेम करती थी वो किससे करती थी? गोपियां जो है कृष्ण के प्रेम में बंधी हुई थी। किसके प्रेम करती थी? कृष्ण से। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रीत नदी में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर जो है अलंकार पूछ रहा है। तो प्रीत की नदी में जो है आपका रूपक अलंकार है। प्रीत नदी का अर्थ होता है प्रेम रूपी नदी। यहाँ पर देखिए किसी रूप में उसको बदला गया है, तो उसे हम लोग कहेंगे क्या? रूपक अलंकार कहेंगे। तो 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? तो गोपियों को अकेला छोड़कर जो है कृष्ण मथुरा चले गए थे। कहाँ से कहाँ चले गए? ब्रज से जो है मथुरा चले गए थे। तो 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो क्वेश्चन 27 है, गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है? तो गोपियों को जो है कृष्ण का व्यवहार छलपूर्ण प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? छलपूर्ण। मतलब गोपियों को लगता है कि कृष्ण ने मथुरा जाकर उनके साथ जो है छल किया है। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने क्या पढ़ लिया है? तो देखिए गोपियां कविता में अंत में कहती हैं कि कृष्ण ने जो है राजनीति पढ़ ली है। क्या पढ़ लिया है? राजनीति पढ़कर जो है कृष्ण ऐसी बातें कर रहे हैं। तो 28 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, नंद नंदन किसे कहा गया है? तो नंद के नंदन जो है यहाँ पर कृष्ण को कहा गया। किसको कहा गया है? नंद नंदन जो है कृष्ण को कहा गया है। आपके कुल 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।